बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टूडेंट्स, जिस तरह के हमने अपना एंजाइम का चैप्टर जो है वो स्टार्ट किया हुआ है, तो हमने अपने पिछले लेक्चर में एंजाइम्स के बारे में देखा, कैटलिस्ट के बारे में देखा और देखा कि एंजाइम कैसे एक्टिवेशन एनर्जी को काम करते हैं या एंजाइम का जो है वो बेनिफिट क्या है किसी भी रिएक्शन के अंदर। आज हम बात करेंगे कोफैक्टर की। हम कोफैक्टर की बात करते हैं, हम कहते हैं कि नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम इज नोन एज कोफैक्टर। जब हम कोफैक्टर की बात करते हैं तो हम कहते हैं नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम। इसके बारे में हम क्या कहते हैं? हम ये बात कहते हैं कि नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम। हम कहते हैं कि जो हमारा एंजाइम है, अमीनो एसिड्स एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, प्रोटीन से मिलके बने हुए एंजाइम, तो हम कहते हैं कि वो पोर्शन जो प्रोटीन का नहीं है और वो एंजाइम के साथ अटैच, उसको हम कहते हैं इट्स ए कोफैक्टर। कोफैक्टर, व्हाट इज कोफैक्टर? हम कहते हैं कि कोफैक्टर ये हेल्प करता है एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में। इट हेल्प्स इन, हम इसकी बात करते हैं कि ये क्या करता है? इट हेल्प्स इन, किस में हेल्प करता है? एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में। एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है उसमें ये क्या करता है? हेल्प करता है। फिर हम इसकी बात करते हैं कि इट हेल्प्स इन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। किस तरह से? हम ये बात कहते हैं कि हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास क्या है? हम फर्क करें, इसको कह लें, चलें हम इसको यहां से सीधा कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या है? एंजाइम, और ये हमारे पास क्या है? इट्स ए सबस्ट्रेट। ये एंजाइम हो गया, ये सबस्ट्रेट। अब इनका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बनने की बारी आई, तो ये एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में अटैच हो गए, लेकिन ये जो खाली जगह रह गई है, फिर यहाँ पे क्या आता है हमारे पास? यहाँ पे आके इस खाली जगह को, इस स्पेस को फिल करता है, और फिल करने वाला कौन सा है? इसको हम कहते हैं इट्स ए कोफैक्टर। ये हमारे पास क्या है? कोफैक्टर है। तो हम हमारे पास फिर ये क्या है? जो एक नॉन प्रोटीन पार्ट है, एंजाइम का हिस्सा नहीं है लेकिन इसकी हेल्प करता है, ये कोफैक्टर है, आके इसकी बॉन्डिंग में जो है वो हेल्प करवा रहा है कि हमारे पास जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बॉन्डिंग है, इनके दरमियान ये क्या करवाता है? कोफैक्टर बॉन्डिंग करवाता है। तो फिर हम कहते हैं कि कोफैक्टर कुछ हमारे पास बच्चे मेटल आयंस वगैरह भी हो सकते हैं। ठीक है, मेटल आयंस, इसमें हम कहते हैं कि हमारे पास कुछ मेटल आयंस वगैरह भी हो सकती हैं, जिस तरह Mg2 पॉजिटिव है तो आयोडीन वगैरह है, ये सारे जो है ये भी इसमें यूज हो सकते हैं। फिर हम कहते हैं कोफैक्टर हमारे पास किस किस तरह के हैं, तो उसकी हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोफैक्टर के बारे में, कि हमारे पास जो टाइप्स ऑफ कोफैक्टर्स है, अब हम उसको डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ कोफैक्टर। हाँ, जब हम टाइप्स ऑफ कोफैक्टर की बात करते हैं तो हम इसमें ये देखते हैं कि हमारे पास क्या है? टाइप्स ऑफ कोफैक्टर में हमारे पास एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है और एक क्या है? कोएंजाइम। एक हमारे पास प्रोस्थेटिक ग्रुप है और एक हमारे पास क्या है? कोएंजाइम। तो जब हम कोफैक्टर के बारे में बात करते हैं तो बच्चे हम ये बात देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या है? एक है प्रोस्थेटिक ग्रुप और दूसरा हमारे पास क्या है? कोएंजाइम। ठीक है, और आगे फिर ये जो कोएंजाइम है ये डिवाइड है एपोएंजाइम में एंड होलोएंजाइम। अब हम प्रोस्थेटिक ग्रुप की बात करते हैं
कि व्हाट इज प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप हम ये बात कहते हैं कि अगर हमारे पास जो को एंजाइम्स हैं दीज आर अटैच विद कोवलेंटली बॉन्डिंग या स्ट्रांगली अटैच्ड, हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, इट्स ए प्रोस्थेटिक ग्रुप। हम कहते हैं कि अगर ये जो नॉन प्रोटीन पार्ट है ये अटैच है स्ट्रांगली, जो हमारे पास इफ नॉन प्रोटीन पार्ट अटैच विद कोवलेंटली or strongly with enzyme is known as prosthetic group। हम कहते हैं कि अगर कोफैक्टर अटैच है, स्ट्रांगली या कोवलेंट बॉन्डिंग है इसकी एंजाइम के साथ, तो ये हमारे पास कौन सा है, इसको हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास प्रोस्थेटिक ग्रुप है। और अब हमारे पास है कोएंजाइम। कोएंजाइम हम कहते हैं कि इफ नॉन प्रोटीन पार्ट इज लूजली अटैच, इसके बारे में हम फिर बात करते हैं। ये कोवलेंटली अटैच था स्ट्रांगली, हम बात करते हैं इफ नॉन प्रोटीन पार्ट इज लूजली अटैच। अगर ये लूजली अटैच है बच्चे, तो इसके बारे में हम ये बात करते हैं इट्स ए कोएंजाइम। और ये इजीली जो है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से ब्रेक डाउन इसकी जो है वो पॉसिबल है, किसकी, कोएंजाइम की। फिर हम कहते हैं कि हमारे पास देखें कोएंजाइम, इसकी एग्जांपल हमारे पास है मोस्टली जो विटामिन्स एसेंशियल रॉ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोएंजाइम। तो हम कहते हैं कि कोएंजाइम की फॉर्मेशन के लिए एज ए रॉ मटेरियल हम कहते हैं कि विटामिन्स हैं, विटामिन्स आर रॉ मटेरियल फॉर किसके लिए, कोएंजाइम फॉर्मेशन के लिए। कोएंजाइम फॉर्मेशन, इसमें हम कह रहे हैं कि नॉन प्रोटीन पार्ट है और ये किस तरह से अटैच है। हम कह रहे हैं कि अगर लूजली अटैच है तो फिर ये हमारे पास क्या है, ये कोएंजाइम है। और हम कहते हैं कि जो विटामिन्स हैं ये इसमें अपना रोल प्ले कर रहे हैं कि ये इसके साथ अटैच हैं, रॉ मटेरियल के तौर पे यूज होते हैं और ये क्या बनाते हैं, कोएंजाइम बनाते हैं। अब कोएंजाइम में हमारे पास आगे जो है हम कहते हैं कि कुछ हमारे पास डिटैचेबल कोफैक्टर इज आल्सो नोन एज एक्टिवेटर। हम कहते हैं कि इसमें एक फिर एक्टिवेटर भी होते हैं। तो एक्टिवेटर की बात करते हैं कि हमारे पास जो डिटैचेबल कोफैक्टर हैं, मतलब डिटैचेबल से क्या मुराद, ये जो कोएंजाइम हैं इनको हम एक्टिवेटर भी कह देते हैं। ठीक है, कोफैक्टर को एक्टिवेटर भी कह देते हैं कि अगर हमारे पास कोफैक्टर है वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ अटैच हुआ और जब रिएक्शन हुआ तो ये भी उससे अलग हो जाए, फिर हम इसको कहते हैं ये एक्टिवेटर है, जो किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए जरूरी होता है। फिर हम आगे बात करते हैं कि हमारे पास इसकी जो टाइप्स हैं जो कि कौन कौन सी हैं। एक हमारे पास क्या है, एपोएंजाइम है। तो देखते हैं कि एपोएंजाइम क्या होते हैं। जब हम एपोएंजाइम की बात करते हैं तो हम इसमें ये बात करते हैं कि देखें अगर हमारे पास क्या है, हमारे पास जो ये है एंजाइम है, इससे अगर कोफैक्टर को रिमूव कर दिया जाए, कोफैक्टर इज रिमूव फ्रॉम एंजाइम, तो पीछे बचने वाला हमारे पास क्या होगा, इट्स एपोएंजाइम। हम कहते हैं कि अगर हम इसके बारे में इसको डिफाइन करने की कोशिश करें तो फिर हमारे पास ये है कि देखें एन एंजाइम विद इट्स कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप हैज बीन रिमूव्ड। हम इसमें बात कहते हैं कि देखें हमारे पास कोई भी एंजाइम है, उस एंजाइम से कोफैक्टर या प्रोस्थेटिक ग्रुप को रिमूव कर दिया जाए तो पीछे बचने वाला हमारे पास क्या है, एपोएंजाइम। हम कहते हैं इफ कोफैक्टर और प्रोस्थेटिक ग्रुप इज रिमूव, प्रोस्थेटिक ग्रुप इज रिमूव, तो बाकी जो बचने वाला है ये रिमूव कर दिए गए
और बाकी जो बचने वाला है उसको हम कहते हैं, फिर वो हमारे पास क्या है, इट्स एन एपो एंजाइम। कि हमने कोफैक्टर या हमने उसमें से जो प्रोस्थेटिक ग्रुप था उसको हमने अलग कर दिया है, पीछे बचने वाला है जो उसको हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है, एपो एंजाइम। और दूसरा हमारे पास कौन सा है, होलो एंजाइम। अब हम होलो एंजाइम की बात करते हैं तो फिर हमारे पास ये है कि जो होलो एंजाइम है, अब हमारे पास होलो एंजाइम है तो हम कहते हैं एन एक्टिवेटेड एंजाइम। हमारे पास एक एक्टिवेटेड एंजाइम है, ठीक है, एन एक्टिवेटेड एंजाइम विद इट्स को फैक्टर और प्रोस्थेटिक ग्रुप, विद इट्स को फैक्टर और प्रोस्थेटिक ग्रुप इज कॉल्ड होलो एंजाइम। हम इसको कहते हैं कि हमारे पास क्या है, होलो एंजाइम है। बच्चे आज हमने जो है कोफैक्टर के बारे में डिस्कशन की है कि व्हाट इज कोफैक्टर। हम कोफैक्टर के बारे में कहते हैं नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम। ये एंजाइम का हिस्सा नहीं है क्योंकि एंजाइम आर फॉर्म्ड विद अमीनो एसिड्स और प्रोटीन इन नेचर। हम कहते हैं एंजाइम जो है ये प्रोटीन इन नेचर है, प्रोटीन से मिलकर बने हैं, और वो पार्ट जो प्रोटीन का हिस्सा नहीं है उसको हम कहते हैं कि ये कोफैक्टर है। और ये डिटैचेबल भी है, और इसके डिटैचेबल होने की वजह से इसको हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, इसको एक्टिवेटर कंपाउंड भी कहा जा सकता है। जैसा देखें ये हमारे पास एंजाइम है और ये सबस्ट्रेट है, ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ पे एक जगह जो थी वो खाली रह गई, इस जगह को फिल करने के लिए यहाँ पे फिर कोफैक्टर आके अटैच हो जाता है। जो कंपाउंड आके अटैच हुआ है उसको हमने कहा है कि ये क्या है, इट एक्ट्स एज ए कोफैक्टर, जो क्या करता है, एंजाइम और सबस्ट्रेट का आपस में बॉन्ड बनवाता है, उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, कोफैक्टर है। ठीक है, फिर हम कहते हैं कि हमारे पास जो कोफैक्टर है प्रोस्थेटिक ग्रुप हो सकता है, को एंजाइम हो सकता है। प्रोस्थेटिक ग्रुप के बारे में हमने बात की कि अगर ये कोवलेंटली अटैच है, स्ट्रांगली अटैच है एंजाइम के साथ तो ये प्रोस्थेटिक ग्रुप है, और अगर ये लूजली अटैच है, इसकी बॉन्डिंग जो है वो जल्दी टूट जाती है, तो फिर हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, इट्स ए को एंजाइम। फिर को एंजाइम के बारे में हमने देखा कि इसकी हमारे पास आगे दो टाइप्स हैं, एक होलो एंजाइम है और दूसरी हमारे पास कौन सी है, एपो एंजाइम। तो एपो एंजाइम के बारे में हमने बात की कि अगर ऐसा हो कि हमारे पास एक एक्टिवेटर कंपाउंड है, उस प्रोस्थेटिक ग्रुप को या कोफैक्टर को रिमूव कर दिया जाए एंजाइम कॉम्प्लेक्स से, तो बाकी जो पीछे बच जाता है फिर से एपो एंजाइम, वो हमारे पास क्या है, एपो एंजाइम है। और दूसरा हमारे पास था होलो एंजाइम। तो हमने कहा कि एक्टिवेटेड कंपाउंड है या हमारे पास कोई एंजाइम है और एंजाइम के साथ अगर कोफैक्टर अटैच है या प्रोस्थेटिक ग्रुप अटैच है तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, वो बच्चे हमारे पास होलो एंजाइम है। तो आज के टॉपिक में हमने कोफैक्टर एंड इट्स टाइप्स के बारे में डिस्कशन की है। थैंक यू वेरी मच।